ये इज्तिमागा हम और आप मौका है अदबिस्तान की जानिब से मुनक़दा गज़ल की शाम असातीन अदब के नाम। बातें कहने की तो बहुत सारी हैं। अदब, अदबी सरोकार, अदबी इज्तिमाआत, नशस्तें, अंजुमनें, गुफ्तगू और मुकालमों के सिलसिले और बहुत कुछ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ऐसे प्रोग्रामों में अमूमन होता ये है कि फ़हरिस्त हमारी तवील होती है और वक्त तंगदामानी का शिकवा करने लगता है। आज की इस शाम का जो मकसद असली है वो है एक तवील अरसे से शेरी और अदबी सरोकार में उलझे हुए लोगों की तशजी और हौसला अफजाई। एक अदीब का सरमाये हयात न तो मालो ज़रे दुनिया का हुसूल है, न जाहो मनसब की तलब है। एक हकीकी कलमकार, एक जेन्युइन कलमकार अगर कुछ चाहता है तो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके लिखे हुए को कबूल मिल जाए, उसकी नज़मों, उसकी गज़लों को कुछ ऐसे क़ारीन मयस्सर आ जाएं जो पूरी बेलौसी और बेगरजी के साथ उसे पढ़ें और उसके फ़न की दाद दे दें। एक शायर, एक फ़नकार, एक तख्लीक़कार जब अपना मजमूआ शाये करता है, अपनी तख्लीक़ात को किताबी शक्ल में लोगों के सामने पेश करता है, तो उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि लोग उसकी तख्लीक़ात को पढ़कर उनके ताल्लुक़ से अपनी राय उसके सामने रख दें, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। तख्लीक़कार इतना कुशादा ज़र्फ़ तो होता है, इतना वसीउल मशरब तो होता है कि वो तनक़ीद को भी खंदा पेशानी से कबूल कर लेता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि लोग उसके बारे में कुछ कहें। उसने जो अपनी उम्र सर्फ की है उसे कबूल किया जाए, उसका एतराफ़ किया जाए कि लोगों ने माना कि आपने अपनी उम्र का एक अजीम हिस्सा, एक कीमती हिस्सा शेर व अदब को दिया है। ये तस्लीम शुदगी उसके लिए बहुत बड़ा एजाज़ होती है। और आज हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हैं अपने दरमियान के अपने असातिज़ा और अपने सीनियर शोरा की खिदमत में एतराफ़ का यही नजराना पेश करने के लिए। बहुत तवील गुफ्तगू मैं नहीं करूँगा। प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू करने से कबल मैं चाहता हूँ कि सदर महफिल डॉक्टर शकील अहमद साहब शहनशीन पर तशरीफ़ ले आएँ, ताकि उनकी इजाज़त और उनकी सरबराही में हम प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर सकें। डॉक्टर शहर के सीनियर शायर, हम सब के मुशफ़िक़ मुरब्बी मोहतरम गुमान अंसारी साहब से मैं इल्तिमास करूँगा कि शहनशीन पर डॉक्टर साहब का साथ देने के लिए तो आ ही जाएं। फैज़ ने कहा था कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। या वसीम बरेलवी ने कहा था कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, ज़मी पे चाँद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शोरा की निस्बत से सबसे बेहतर अगर तर्जुमानी और अक्कासी हो सकती है तो वो मेराज ने की है कि कहीं तो लुटना है फिर नकदे जाँ बचाना क्या, कहीं तो लुटना है फिर नकदे जाँ बचाना क्या, अब आ गए हैं तो मक्तल से बच के जाना क्या है। तो मुहिब्बाने उर्दू का टाइटल बहुत सारे लोगों के नामों के साथ जुड़ा हुआ है। खिदमतें चाहे कुछ हों ना हो, लिखने के लिए तो है।
लेकिन अगर आप अपने शहर की बात करें तो 40 सालों तक किसी एक बज़्म की जिम्मेदारी को संभालना और उसकी तमाम नशस्तों को बाकायदगी के साथ मुनाकिद कराना, मौसमों की सख्तियों को झेलते हुए, वाक़यातों हादसात से उलझते सुलझते, चाहे जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, जो मौसम भी हो, जो हालात भी हो, लेकिन अपने आप को इस शेरी काज के लिए सर्फ कर देना, इसे मैं समझता हूँ कि डेडिकेशन या खुद सपुर्दगी नहीं बल्कि खुद सरफगी से ताबीर किया जाए तो भी शायद ये कम होगा। और उस शख्स का नाम है सईदुल्ला शाद, जो बज़्म तामीर उर्दू के जनरल सेक्रेटरी हैं और गालिबन 1983 या 84 से मुस्तकिलन ये खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि आप तशरीफ़ ले आएँ और शहनसीन पर मौजूद सदर मोहतरम और मोहतरम गुमान अंसारी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि सईदुल्ला शाद साहब को अदबिस्तान की जानिब से शाल पोशी करके उन्हें मोमेंटो अता करके और सनद तफवीज़ करके उनका इकराम किया जाए, उनके खिदमात का एतराफ़ किया जाए। हम्माद अहमद हम्माद और फैज़ान असद साहब इंतज़ामात में शिरकत फरमाएँ। आवाज़ दूंगा शहर के एक और सीनियर पुरगो और कादिरुल कलाम शायर जनाबे साबिर हबीब साहब को, जो इब्तिदान तो बज़्म तामीर उर्दू से वाबस्ता थे, बाद में इन्होंने बज़्म उर्दू की रुकनियत ली और ताहाल आप बज़्म उर्दू से वाबस्ता हैं। असातिज़ा में शुमार होता है हम लोगों के ज़ाविये नज़र से अगर देखा जाए। मैं मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ ले आएँ और मैं असातिज़ा से गुजारिश करूँगा कि शाल पोशी करके और मोमेंटो और सनत के ज़रिए मंजरनामे पे नज़र आता है। ये नाम इस लिहाज से भी मुमताज़ और नुमायाँ है कि इन्होंने न सिर्फ शायरी की है बल्कि असनाफ़ नस्र में और ख़ास तौर पर तनक़ीद में इन्होंने नुमायाँ काम किए हैं। आपकी किताबें मौजूद हैं और खैर आपका दुक्तूरा का जो रिसाला है वो तो है ही। मैं डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ ले आएँ। बज़्म तामीर उर्दू की सदारत का फरीज़ा एक ज़माने तक आपने अंजाम दिया, उसके बाद बज़्म उर्दू के जनरल सेक्रेटरी रहे। एक वक्फ़े और तात्तुल के बाद दोबारा आप बज़्म उर्दू के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए और ताहाल आप इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब। न्याज़ हमदम साहब हमारे शहर के उन कोहना मश्क शोरा में से हैं जो बज़्म तामीर उर्दू के न सिर्फ रुकन हैं बल्कि एक ज़माने से नायब सदर का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। हम लोग तो इनकी धीमी धीमी मुस्कुराहट के ही असीर हैं। तशरीफ़ लाएँ मोहतरम। एक नाम जिससे हमारे शहर की नई नस्ल बहुत कम वाकिफ़ होगी, वो नाम है जनाबे नज़ीर अंज़र का, जो बज़्म तामीर उर्दू के बुनियाद गुज़ारों में से हैं और एक ज़माने तक आप नायब सदर का फरीज़ा भी अंजाम दे चुके हैं। बेहतरीन मज़ाहिया शायरी भी करते हैं। बज़्म अदब से बहुत ज़माने तक
इन्होंने किनारा कशी इख्तियार की, दोबारा फ़ाल हुए हैं और उम्मीद है कि ये फ़ालियत बरकरार रहेगी। मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ मोहतरम नज़ीर अंज़र साहब। हमारे शहर के शोरा में अगर किसी शायर को पीरे मोगा का लक़ब दिया जा सकता है तो वो है जनाब इरशाद आबिद साहब। आपका कलाम और आपका अंदाज़, आपकी लफ्ज़ियात, आपके उसलूब, ये आपकी नुमायाँ शनाख्त हैं, बज़्म उर्दू से वाबस्ता हैं। दरमियान में एक तात्तुल के बाद दोबारा इन्होंने बज़्म अदब से वाबस्तगी इख्तियार की, बज़्म उर्दू के रुकन हैं। बज़्म उर्दू के वाबस्तगान में कह लीजिए या उसके बुनियाद गुजारों में कह लीजिए, एक नाम आता है जनाब अज़हर सलीम का। एक ज़माने से आप काज़े शेर व सुखन से जुड़े हुए हैं। दरमियान में इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि उस्ताद वहमी रहमानी के जो भी कलाम मैसर आए उन्हें इकट्ठा करके किताबी शक्ल में शाये किया। ये इनका एक अहम कारनामा है जनाब अज़हर सलीम। शहर के अदबी मंजरनामे पे एक इंतहाई मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत, बज़्म तामीर उर्दू के सदर, कलमकार वेलफेयर सोसाइटी के सदर, हम सब के अज़ीज़ मोहतरम असलम एडवोकेट साहब, जिनकी खुद नविश्त अनकरीब शाये होकर आपके हाथों में आने वाली है। ये एक अहम काम होगा कि हमारे शहर के शोरा की जानिब से गैर शहर में कोई कारनामा क़ारीन के सामने आए। मोहतरम असलम एडवोकेट साहब से मैं गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के 3 शोबे हैं। महफ़िल एतराफ़, शेरी नशस्त और मुकालमा। महफ़िल एतराफ़ के ताल्लुक़ से 4 मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ। राह सुखन में सोज़ कहीं साज मिला है, राह सुखन में सोज़ कहीं साज मिला है, हर शख्स यहाँ गोश बर आवाज़ मिला है। राह सुखन में सोज़ कहीं साज मिला है, हर शख्स यहाँ गोश बर आवाज़ मिला है। करता रहा हूँ यूँ तो ज़माने से शायरी, करता रहा हूँ यूँ तो ज़माने से शायरी, पर आज मेरी फ़िक्र को एजाज़ मिला है। करता रहा हूँ यूँ तो ज़माने से शायरी, पर आज मेरी फ़िक्र को एजाज़ मिला है। शुक्रिया। अब हमारी फहरिस्त में एक नाम ऐसा भी है जो 3 शेरी मजमुओं के खालिक भी हैं। बज़्म तामीर उर्दू की सदारत का फ़रीज़ा भी कुछ अरसे तक आपने अंजाम दिया है। फ़िलहाल बज़्म उर्दू से वाबस्ता हैं। चौथा शेरी मजमुआ अनकरीब आपके सामने आने वाला है, जनाब महफूजुर रहमान आदिल। मैं अदबन इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ।
और सबसे आखिर में पीरे मैं खाना, किसी तारुफ की कोई ज़रूरत तो मैं नहीं समझता कि बाकी है। हम सब के लिए तो बस गुमान अंसारी साहब ही काफ़ी है।